ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम पुनः बात करेंगे, बताएंगे मूलांक 1 के बारे में। जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि जो मूलांक 1 के जातक है उनका जो जन्म तिथि है वो 1 तारीख है, 10 तारीख है, 19 तारीख है या फिर 28 तारीख है। तो 1 10 तो है ही, 19 में भी 1 और 9 जोड़े तो 1 बनता है, 28 में भी 10 की संख्या आती है तो 1 की संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम मूलांक प्राप्त करते हैं। मूलांक 1 के बारे में हमने कुछ बातें बताई थी, बेसिकली बताई थी, और बेसिकली कहीं ना कहीं वो पाई ही जाती हैं। और जैसे हर ग्रह की कुछ खूबियां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, ये हर ग्रह के साथ पाई जाती हैं। और जिसका जो मूलांक होगा और जिस ग्रह से वो रूल्ड होते हैं, शासित होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है। जैसे मूलांक 1 है तो वो सूर्य से शासित हैं तो उनको एनर्जी मिलेगी, उस ग्रह की एनर्जी मिलेगी अगर उन्होंने अपने जीवन को उस तरीके से समझा है, जाना है और उसको व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं तो उसको उनकी एनर्जी फुल फॉर्म में मिलती है। और जो गुण वास्तव में विकसित होने के लिए इनको दिया जाता है उस ग्रह की ओर से, उसको वो पूरे तरीके से ग्रहण कर पाते हैं। अगर ये अच्छे तरीके से प्लेस्ड नहीं है, अगर कुंडली में वो ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, या फिर अंक ज्योतिष के अनुसार भी अगर 1 की संख्या है और जब जोड़ में बहुत बार 1 आ जाता है संख्या में, जब उसको हम प्रिडिक्शन निकालते हैं, बहुत सारी संख्या में अधिकता हो जाती है तो भी उसके सकारात्मक प्रभाव के स्थान पर वो नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। तो यहाँ पर जो बातें जो भी बताई जाएंगी वो एक बेसिक तौर पर होगा, वो 1 10 19 और 28 पर लागू तो होगा, लेकिन सबका पर्टिकुलर अलग अलग व्यक्तिगत जो प्रिडिक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। और इसके अलावा सबकी राशियाँ अलग होती हैं, उसमें उसका भी प्रभाव रहता है, सबका नाम अलग होता है, उसका भी प्रभाव होता है। लेकिन फिर भी एक बेसिकली चीज़ें, इतनी चीज़ें वो जो पाई जाती हैं तो हम इनमें वीडियोस में हम उनको जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। अब होता क्या है कि या तो व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करते करते बहुत कंफ्यूज रहे, या फिर अपने आप को समझने में किसी व्यक्ति की कंप्लीट जैसे वो है, वो उन गुणों का उद्भव होता है वो बिल्कुल स्वतंत्र एक वातावरण में होता है, उसके लिए फुली फ्रीडम इन्वायरमेंट चाहिए। अब जैसे किसी का जन्म किसी विशेष जातक है, उसमें एक विशेष प्रकार के गुण है और उसका जन्म ऐसे घर में हुआ या ऐसे वातावरण में वो आ गया जो बिल्कुल विपरीत है उसके, तो क्या होता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है कि ट्रेनिंग उसको बिल्कुल विपरीत मिलती है और उसका स्वभाव होता है बिल्कुल विपरीत। कैरियर उसको दूसरा चुनना होता है अपने स्वभाव के और अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग, लेकिन जो वातावरण होता है, संस्कार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कैरियर बिल्कुल दूसरा चुन लेता है, क्योंकि वो अपने आप को जान नहीं रहे होते हैं, समझ नहीं रहे होते हैं। और उस जिस समाज में उत्पन्न होता है उसकी अपनी एक क्राइटेरिया होती है, उसकी अपनी मान्यताएं होती है। उस तो क्या होता है, द्वंद्व होता है। द्वंद्व होने से जैसा वो है नहीं वैसा उसको बनना है, तो एक पूरे तरीके से उसका लाइफ एक एक्टिंग की तरह हो जाता है। मतलब जैसे हम एक एक्ट कर रहे हैं, वो स्वयं को भी समझने में दिक्कत आती है उसको, और अपने आप को समझाने में भी उसको समस्याएं आती हैं। तो जब हम अपने आप को सिस्टमेटिकली एक प्रक्रियापूर्ण जानते हैं, समझते हैं, तो हम उसको एक रूप दे सकते हैं, उसको एक दिशा दे सकते हैं, वो दिशा जिससे हम तेज़ी से प्रगति करें, तेज़ी से आंतरिक उत्थान करें, तेज़ी से आध्यात्मिक उत्थान करें। तो इसमें इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि मूलांक 1 के जातकों में समस्याएं क्या क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उस ग्रह की दुर्गुण क्या है, किस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी संबंध क्यों टूटते हैं, उनका काम क्यों खराब होता है, या फिर उनकी चीज़ों में विघ्न क्यों आते हैं। और ये भी नेचर प्रकृति प्रदत्त हैं, और उनमें यदि सुधार होता है, उनमें यदि वो सुधार करने की कोशिश करते हैं तो बड़ी समस्याएं नहीं आ पाती हैं और उनका पर्सनालिटी एक अच्छे वे में जाता है। उनको ये भी समझ में आता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका रीज़न भी समझ में आता है। जैसे इनमें जो मुख्य तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। अभी अग्नि तत्व के जातक हैं
अगर ये ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ जल तत्व महत्वपूर्ण है, या फिर ऐसे व्यक्ति के पास रहने लगे जहाँ पे वायु तत्व या जल तत्व की प्रधानता है, तो क्या होगा? आग के पास जब वायु जाती है या तो फिर वो भड़क जाता है या तो फिर बंद हो जाता है। दूसरा, अगर ये जल तत्व के विचारधारा में चले गए तो क्या होता है? जब भी आग में पानी पड़ता है तो वो बुझ जाता है। तो अगर ये विपरीत चीज़ों में चले गए, इस प्रकार के वातावरण में या इस प्रकार के व्यक्ति के पास या इस प्रकार के संगत में जो अग्नि तत्व को कम करके जल आग को ठंडा कर रहा है, तो वो क्या होता है ना, ये अपना कर पाते हैं ना वो उसको ठीक से अपना पाते हैं। तो दोनों में एक जो ना वो विकसित नहीं हो पाते हैं उस तरीके से। तो उसको समझ के कि हमें किस दिशा में जाना है, इसको भी निर्धारित करना पड़ता है। अंक ज्योतिष के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, कौन सा तरीके से जाना है, और अगर हमें किस कार्य क्षेत्र भी चुनना है या जीवन साथी चुनना है तो किस तरह का चुनना है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम आजीवन अपनी किसी न किसी समस्याओं में बिजी रहते हैं। दूसरा, अध्यात्म क्षेत्र में भी है, उसमें बहुत सारी दिशाएं हैं, उसमें भी चुनना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र से जाके जल्दी से जल्दी प्रगति कर सकते हैं। अग्नि तत्व का जातक किस मार्ग पर चले जिससे उसकी स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक यात्रा जल्दी पूर्ण हो। अब पता चला कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो हो सकता है इस क्षेत्र में बहुत ऊंचे हों और वो बहुत नीचे स्तर के उसमें फंसे हुए हों, और बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी समझ उतनी विकसित नहीं है और ऐसे उनकी संगत मिल गई जो बहुत ऊंचे हैं, तो अपने आप को उस स्तर का समझ रहे हो, तो बीच के इन्होंने कोई साधना इस तरीके से नहीं की और इस वजह से वो उसमें फंसे हुए हैं, उनकी प्रगति रुक गई। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिनके जानकर हम अपने मार्ग को सरल कर सकते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मूलांक 1 के जातकों को, अति अहंकार। अगर इनका आत्मविश्वास और इनका जो कॉन्फिडेंस है और इनका जो खुद पे एक कुछ कर गुजरने की जो इनकी क्षमता है वो जरा से भी ज़्यादा गई तो ये अति अहंकार में बदल जाता है। इनको ईगो प्रॉब्लम बहुत हैवली होती है। अब मूलांक 1 की बात हो रही है तो मेल और फीमेल दोनों में यही बात रहेगी। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, इनको हर बात में ऐसा लगेगा कि इनका अहंकार को किसी ने चोट पहुंचा दिया, इनके ईगो को हर्ट कर दिया, और इसी वजह से ये इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाता है। जिस बात पे इनको अहंकार नहीं करना चाहिए उस बात पे भी ये बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं और बड़े ही कठोरतम शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। अपने ही फैसले के वो सही मानते हैं, कहेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सामने वाला को बहुत बार ये इग्नोर कर देते हैं, उनकी बातों को नहीं समझते हैं और उनके फैसलों की भी वो एक तरह से उनको स्वीकार नहीं कर पाते। अगर किसी ने इनके जो कोई बात कही, अगर इनके राय को वो अस्वीकृत करता है, मतलब अगर अस्वीकार करता है कि मुझे ये आपकी बात सही नहीं लगी, ये बात नहीं, ये बात है, अगर सामने वाले ने सिर्फ इतनी बात कही तो वो उसको ऐसे समझते हैं कि उनको अस्वीकार कर रहा है, उनके अस्तित्व को अस्वीकार कर रहा है, उसको इस तरीके से लेते हैं। जबकि सामने वाले का कहना सिर्फ इतना होता है कि मुझे आपकी ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसे नहीं, बात को ऐसे होना चाहिए। तो इसको वो अपनी ही हीनता मान लेते हैं, अपना अपमान मान लेते हैं, अति अहंकार में आ जाते हैं। और जब ये किसी प्रभुत्व संपन्न स्थल पर होते हैं, किसी अच्छे शक्तिशाली पद पर अगर ये हैं, स्थिति में हैं, तो ये बहुत बार ऐसा करते हैं कि ये दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयास करते ही करते हैं। ये करेंगे ही। अगर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्टेज पर आ गया और ये नियंत्रित नहीं है तो ये अपनी अहंकार को, अपने शान को, अपने पावर को दिखाने के लिए दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरा इनमें यह है कि अधिनायकवादी प्रवृत्ति होती है। ये हर स्थिति को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक एक चीज़ जो भी हो रही हो या जो भी कहे वो हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे अनुसार हो, हमारी ही चीज़ों, मतलब हर चीज़ पर नियंत्रण पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, अगर फैमिली में है, अगर वो और ऊंचा है, बड़ा है, तो वो चाहेगा कि हर व्यक्ति उसके अनुसार चले, वो जैसा सोचे, उसको आहार में जो चीज़ चाहिए वही उसको मिलना चाहिए। अपने बारे में ही कंटिन्यू सोचना और अपने को ही
अगर वो लाइफ पार्टनर है तो उस पर भी कंप्लीट नियंत्रण कि हम जैसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या करने को बोल रहे हैं, सामने वाला ऐसा ही करे। तो ये जो सेकंड जो गुण है ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है अगर ये नेगेटिव फॉर्म में गया तो इन पे इस पर इनको नियंत्रण होना चाहिए। और ये जो रीज़न है इसी कारण इनके लाइफ में समस्याएं आएंगी, जो भी आएगी इसी कारण आएगी, और इसमें इनको एक संतुलन की आवश्यकता होती है। अगर कोई चीज़ है और कर रहे हैं, इनके हिसाब से अगर नहीं हुई, रिजल्ट इनके अनुसार नहीं आया, तो या तो ये बिल्कुल निराश हो जाएंगे या तो बिल्कुल एकदम क्रोध में भर जाएंगे कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं हुई। उस व्यक्ति के प्रति अगर कोई व्यक्ति है उसने उसके अनुसार कोई कार्य नहीं हो पाया तो वो उसके प्रति एक नेगेटिव भाव बना लेंगे, या तो अवसाद में चले जाएंगे या तो अति अहंकार में चले जाएंगे। बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है उस समय, और दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला हो सकता है। तो हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करने की जो इनकी कोशिश है। दूसरा ये भी हो जाएगा कि अगर सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो उनसे एकदम से दूर भागने लगेंगे, बहुत तेज़ी से उससे भागेंगे और उसके प्रति भी अपनी एक स्टोरी बना लेंगे, कहानी बना लेंगे अपने हिसाब से, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हमने ये जो किया उचित है और इसको इसी प्रकार से होना चाहिए, जबकि ये इनकी ही कहीं ना कहीं समस्या, अपनी ही समस्या होती है। तो इस प्रकार से अपने तरीके से कार्य करने के कारण इनको दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने में बहुत समस्या आती है। अगर इनको किसी और के साथ काम करना हो, किसी और के साथ में मिलकर कार्य करना हो, तो इनको बड़ी समस्याएं आती हैं एडजस्टमेंट करने में। तीसरा सबसे बड़ी जो समस्या इनमें आती है वो ये होती है कि बहुत ज़्यादा अधीर हो जाते हैं। मूलांक 1 के जातक बहुत ज़्यादा अधीरता 1 और 10 में और 19 में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इतना अधीर हो जाते हैं कि इनको किसी काम में 5 मिनट में रिजल्ट चाहिए। वो उस समय ये नहीं देखेंगे, अब किसी व्यक्ति है उसको बोला है कुछ करने के लिए या उससे अगर कोई उम्मीद है या उससे ये सोचते हैं, तो सामने वाले की स्थिति नहीं देखेंगे, परिस्थितियाँ नहीं देखेंगे, उनका माइंडसेट नहीं देखेंगे, इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए और बिल्कुल अधीर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, बहुत जल्दी मचाने लगते हैं और बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं। अगर इतनी अधीरता इनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि अगर थोड़े देर में अगर सामने वाले व्यक्ति ने उस प्रकार का जैसा यह चाहते हैं उस प्रकार का इनको रिजल्ट परिणाम नहीं दिया, या वो बात को नहीं समझ पाया या उस चीज़ को नहीं कर पाया, या कोई सिचुएशन है, परिस्थिति है उस प्रकार से नहीं घटित हुई जैसा ये अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो उसको समय भी नहीं देते कि हाँ अगर मैंने ये कार्य किया है या फिर ये बात बोली है तो इसको इतने से इतना समय लगेगा। इतनी अधीरता हो जाएगी कि वो एकदम उनका सिचुएशन चेंज हो जाता है। व्यक्ति है तो उसके प्रति इनका व्यवहार बदल जाएगा, इनका बोलने का तरीका बदल जाएगा, इनका चिंतन बदल जाएगा, उसके प्रति पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, उसके बारे में अच्छा कुछ कर रहे हैं तो वो नेगेटिव फॉर्म में, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हो जाएंगे, नेगेटिव फॉर्म में चले जाएंगे, नकारात्मकता में चले जाएंगे। ये बड़ी समस्या। एक होता है कि न्यूट्रल हो जाना, चलो कुछ नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव में चले जाएंगे, अच्छा सोच रहे हैं तो बुरा सोचने लगेंगे, या फिर चीज़ों से हटने लगेंगे, या तो बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। तो इतनी अधीरता होती है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा काम इनकी अधीरता के कारण ख़राब होते हैं। तो अगर इनको चीज़ों को बैलेंस करना है तो इनको धैर्य के साथ धैर्य सीखना होगा, नहीं तो जीवन इनके साथ ऐसा करता है कि इनको धैर्य आ ही जाता है। तो होता क्या है कि अगर हमें बिना ब्रेक के चलना है और बिना समस्याओं के अच्छे से लाइफ को दिशा देनी है, क्योंकि मूल उद्देश्य यही है कि विकसित करना लाइफ को, तो या तो वो ठोकर खा के सीखे। तो ठोकर खा के सीखने में ये होता है, सीखता भी कंप्लीटली नहीं सीख पाता है, क्योंकि कोई उनको बताने वाला ये नहीं होता है किसी को कि आपकी इस एक्ट की वजह से आपके साथ ये हुआ, क्योंकि व्यक्ति हमेशा स्वयं को तो सही ही समझेगा। और अगर कोई बताएगा भी कि आपके इस चीज़ों के कारण आपको ये हुआ, घटनाएं हुई, तो वो उसको जल्दी से स्वीकार भी नहीं कर पाता कि हाँ ये तो, वो तो यही कहेगा कि वक्त ने ऐसा किया हमारे साथ या लोगों ने ऐसा किया। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति के अपने ही चीज़ों के वजह से चीज़ें खराब होती हैं। तो या तो समय सिखाए, या तो हम ज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी चीज़ों को ठीक करें, करना तो पड़ेगा ही। अब जिंदगी सिखाती है तो
फिर बहुत बड़ा समय भी लगता है और समझते समझते बहुत देर भी हो जाती है और बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। पता नहीं क्या क्या चुका देना पड़ता है जब लाइफ हमें लेसन्स देती है, सिखाती है। तो अच्छा ये होगा कि मुलाक एक के जातक धैर्य बना के रखें, अन्यथा जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई काम नहीं बनेगा आपका। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, हर किसी से आगे निकलना चाहते हैं, हर किसी के आगे रहना चाहते हैं जहाँ पे मैं रहूँ एकदम नंबर 1 पे रहूँ। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, हर किसी से एक प्रतियोगी भाव रखते हैं, भले ही वो दिखे नहीं इनका सामने से। लेकिन जब ये नेगेटिव चीज़ों में जाते हैं, आगे रहना अच्छी बात है, सबसे आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आतुरता और बहुत ज़्यादा अति अच्छा नहीं है। तो इनमें वो चीज़ अति हो जाती कभी कभी, जो इनको समस्या करती है। अगर ये हर किसी से प्रतियोगी भाव रखने के कारण इनके अंदर ईर्ष्या भाव बहुत प्रबल होती है। नंबर 1 के जो जातक हैं, इनके मन में ईर्ष्या बहुत होती है। अगर ये किसी को भी आगे बढ़ता देखते हैं, अपने से ज़्यादा देखते हैं, अपने से कहीं किसी भाव में करते हैं, तो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। ईर्ष्या और द्वेष भाव इनमें बहुत ज़्यादा होती है और इस वजह से हाँ, इसके कारण इनको अवसाद भी हो जाता है कभी कभी। ये व्यक्ति हमसे आगे निकल जा रहा है कैसे, ये व्यक्ति हमसे आगे निकल जा रहा है कैसे, ये व्यक्ति हमसे इस काम में कैसे बेहतर हो सकता है। तो ये इनको जल्दी से बातें हजम नहीं हो पाती है, जिस कारण ये उससे सीखने की बजाय उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और उनकी चीज़ें खराब होती हैं और उनकी चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से गड़बड़ होती हैं। अगर ये कॉम्पिटिटिव भाव में आ गए ज़्यादा, तो फिर क्या करते हैं, ये भी इसको डिप्रेशन में ले जाता है, अवसाद में ले जाता है, समस्याओं में ले जाता है। शक्तियों का दुरुपयोग भी ये करते हैं अगर किसी शक्तिशाली पद पर है, ये पहले भी बताया था। और ये शक्ति के मद में बहुत ज़्यादा जैसे पागल भी हो जाते हैं। उनके पास अगर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई और वो अनियंत्रित है, उनमें एक आंतरिक बोध नहीं है, तो वो किसी को भी किसी भी हद तक परेशान करने में नहीं जूझेंगे। बदला लेने की भावना बहुत प्रबल रूप में होती है। सामने वाले ने कुछ कह भी दिया हो या नहीं भी कहा हो, अपने आप ही उन्होंने अपने तरीके से सोच लिया हो, तो भी इनके अंदर एक रहती है। और जब भी ये अपने एक फॉर्म में आते हैं तो वो बहुत पुरानी चीज़ों का भी बदला लेने लगते हैं, जहाँ उनकी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता, दूसरों को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है। मूलांक के जो भी जातक हैं, इनका बचपन बहुत संघर्ष से गुजरता है। अगर संघर्ष नहीं है तो ये खुद संघर्ष बना लेते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इनका जो बचपन है वो स्ट्रगलफुल रहता है और ये काफ़ी 24 साल तक 25 साल तक ये अवस्था रहती है। देखा गया है कि जो पिता का सुख है, इनसे ये वंचित रहते हैं, अर्थात इनका फादर से बहुत ज़्यादा कभी नहीं बनता है, कभी भी इनका पिता से बनेगा नहीं। या तो ऐसा होगा कि उनके पिता रहेंगे नहीं, उनका मृत्यु बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर है तो उनसे बहुत ज़्यादा एक कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता है, पिता के सुख का अभाव रहता है। मूलांक 1 वालों को हमेशा माँ से लगाव रहेगा, लेकिन पिता से कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा। किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी भाव में समस्याएं बनी रहेंगी कंटिन्यू। तो पिता के सुख की कमी रहती है। एक इनकी और बड़ी समस्या ये रहती है कि ये रूढ़िवादी बहुत होते हैं। ये चाहे जितना भी बाहर से दिखाएं, लेकिन इनका एक ऑर्थोडॉक्स के तरीके से होते हैं। अगर ये मेल हैं तो फीमेल को लेकर इनका एक रूढ़िवादी चिंतन होगा बहुत, कि एक क्राइटेरिया होता है इनका सोचने का, कि इनको एक पर्टिकुलर दायरा होता है देखने का इनका। अगर मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, कि इनको तो ऐसे ही रहना चाहिए, इनको ऐसे ही दिखना चाहिए, इनका तो सिस्टम ऐसे ही रहना चाहिए। मतलब इनको लगता है ये बताएंगे कि किसको कैसे रहना है, कैसे दिखना है, कैसे क्या करना है। तो ये एक रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स चिंतन होता है। और ये अगर कहीं बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नहीं है, तो देखा जाता है कि ये बहुत पिछड़ी सोच रखते हैं दोनों को लेकर। अगर फीमेल है तो मेल के लिए, मेल है तो फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा चिंतन कि एक बहुत सीमित दायरे का, बहुत ही सीमित संकुचित दायरे का एक चिंतन होता है, जो कि और अगर फैमिली में बड़े हैं
तो फिर वो रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं इनको बहुत ज़्यादा थोपने की कोशिश करेंगे अपने परिवार में कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही सिस्टम है, तो आपको भी ऐसे करना है, बच्चों को भी ऐसा करना है, पत्नी को भी ऐसा करना है या पति को भी ऐसा करना। अगर फीमेल है तो पुरुषों के लिए अपना एक उनका बहुत सीमित क्राइटेरिया होता है कि इनको तो ऐसे ही करना चाहिए, इनका तो यही दायित्व है, यही करना चाहिए। मेल है तो फीमेल के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये 8 के साथ भी ये समस्या है और 1 के साथ ये समस्या। इनका जो रूढ़िवादी चिंतन है उनको आगे बढ़ने से बहुत रोकता है। ये बाहर से भले ही दिखाएं सामने वाले को कि हम बहुत प्रगति वाली चिंतन के हैं, हम ये सब चीज़ें नहीं, अंदर इनका बहुत ही एक संकुचित चिंतन चलता है। तो इनको इसको सुधारने की ज़रूरत होती है। चूँकि ये ऑलरेडी है, चीज़ें संस्कार से बदलती हैं, सीखने से बदलती हैं। ऑलरेडी अगर प्लैनेट्स में ये समस्याएं रहती हैं तो उसको समझ के कि ये ऑलरेडी अवगुण है तो उसको बदलने की कोशिश करते रहना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में भी अगर ये किसी उस पे है तो ये ज़्यादातर रूढ़िवादी चीज़ों को लगाने की कोशिश करेंगे। अगर ये किसी विशेष पद पर हैं, किसी विशेष क्षेत्र में हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ना करने वाला, समझौता ना करने वाला चिंतन थोपने की कोशिश करते हैं हमेशा। एक सीमित दायरे में चीज़ें, इनकी मान्यताएं, धारणाएं फिक्स हो जाती हैं, वो उसी पे अड़े रहते हैं और उसी पे अड़ने के कारण इनके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो इनके किसी भी क्षेत्र में रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव फॉर्म में है तो रूढ़िवादी और पिछड़ी मान्यताओं में इनकी सोच बदल जाती है। इनमें समझौते की बड़ी कमी होती है। ये समझौता नहीं कर पाते हैं, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, इसलिए लोग इनसे दूर भागते हैं ज़्यादातर। क्योंकि ये बिल्कुल लचीलेपन का भाव जिसको कह सकते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी अगर नहीं है, दिखाने में और वास्तव में होने में बहुत अंतर होता है। तो फ्लैक्सिबिलिटी कम होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें इनको दिक्कत आती है। ये चीज़ों को जल्दी स्वीकार ही नहीं कर पाते कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, या फिर मैं ऐसा क्यों करूं, या ऐसा बड़ा समय लगता है। इनको फ्लैक्सिबिलिटी लाने की आवश्यकता होती है। तटस्थता बहुत ज़्यादा होती है। अब होता क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं है या फिर बहुत तना हुआ है, या फिर वो क्या होता है, टूट जाता है, बहुत जल्दी टूटता है। तो फ्लैक्सिबल होने की कोशिश करना चाहिए मूलांक 1 के जातकों को। कभी कभी ये बहुत तर्कहीन बातें करते हैं। मतलब तर्कहीन बातें क्यों करते हैं? बिना सिर पैर की बातें, तर्कहीन बातें, सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए ये तर्कहीन बातें करते हैं। और लाइफ में शुरुआती दौर पर इनके अनुभव की कमी होती, हालांकि अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, बहुत ही योग्य समझते हैं बहुत ही गुणी समझते हैं, और इस बात का कहीं ना कहीं इनको ईगो भी होता है। लेकिन ये इनमेच्योर भी होते हैं, और उसी इनमेच्योरिटी के चलते ये जीवन के प्रारंभिक दौर में या सेकेंडरी 35 से लेकर 45 तक देखा जाए, इस दौर में ये बहुत सारे और स्टार्टिंग में 13 से लेकर 21 साल की जो दौर होता है, इसमें ये अपनी अनुभवहीनता के कारण बहुत से गलत निर्णय लेते हैं, और उस गलत निर्णय लेके उसको बाद में जो भी उसका परिणाम आता है उसको वो लाइफ टाइम तक सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। इनकी जो दूसरी क्वालिटीज़ बताई नेगेटिव फॉर्म में, उसके कारण की रूढ़िवादी मान्यताएं कह सकते हैं, समझौते की कमी कह सकते हैं, अहंकारवादिता कह सकते हैं, ईगो की प्रॉब्लम कह सकते हैं। उस कारण से अपनी गलतियों को सहज स्वीकारने की जगह वो अपने की हुई गलतियों को सही साबित करने के लिए वो जिस निर्णय में लिया उसके जो जिस मार्ग में वो प्रवेश जिस तरीके से कर जाते हैं उसको सही ठहराने के लिए बहुत से तर्कहीन बातें करना हुआ, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इनके अनुभव की कमी के कारण वो उनका जल्दीबाजी में या अधीरता के कारण जो इनकी क्वालिटीज़ है वो कंटिन्यू आ रही है, उसी कारण से ये सारे अनुभव की कमी के कारण ये कई बार बहुत से गलत निर्णय लेते हैं लाइफ में। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर सिस्टमेटिक अगर सही होंगी तो अनुभव भी होगा और वो गलत निर्णय भी नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित, बहुत ज़्यादा स्वयं के प्रति चिंतन के कारण इनका स्वार्थ में चेंज हो जाता है चीज़ें। कभी बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपने बारे में चिंतन करना, सिर्फ अपने बारे में चीज़ें समझना, तो ये स्वार्थ में भी चेंज हो जाता है। कभी कभी यही आत्म केंद्रित की भावना इनका स्वार्थ में बदल जाता है। असंतोष बहुत रहता है इनको, कभी संतुष्टि नहीं होती, ना अपने काम से,
ना सामने वाले के चीज़ों से हमेशा असंतोष रहेगा। कुछ दिनों बाद ये चीज़ों में कितना भी चीज़ें इनको मिल जाए तो एक असंतोष की, अगर सूर्य अच्छे उसमें नहीं है, स्थिति में नहीं है और नेगेटिव फॉर्म में है, तो हमेशा इनके अंदर एक असंतोष की भावना रहती है। हमेशा इनके अंदर एक अकेलेपन की भावना होती है। किसी से संतुष्ट नहीं रहते हैं। ये अपने आप से भी संतुष्ट नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप से संतुष्ट नहीं है वो किसी से नहीं संतुष्ट हो सकता है। वो हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां खोज ही लेंगे और इस कारण से ये हमेशा स्वयं को असंतुष्टि में घिरा पाते हैं। इनको लगता है जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं हूँ उसमें कभी भी पूरा लाइफ ये एक फुली आत्मसंतुष्ट की भावना में नहीं आ पाते हैं। कभी कभी गलत बातों के लिए जिद होता है, जिद इसमें बहुत होती है। हालांकि दूसरी भी, जैसे इनको संकल्प शक्ति अच्छी है और चीज़ों को कर भी सकते हैं, अच्छे से कर भी लेते। अगर वो गलत चीज़ के लिए जिद पकड़ लिया, फिर वो चीज़ उसको वो लेके चलने लगते हैं और उस जिद को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। ईगो और बाकी समस्याओं के कारण उसको ही लेकर आगे बढ़ते हैं और एक समय के बाद वही इनका अभ्यास बन जाता है। कभी कभी इनमें सहानुभूति की बहुत कमी हो जाती है, ये निर्दयता में बदल जाती है। अगर बहुत नेगेटिव उसमें चला गया तो ये बहुत ज़्यादा निर्दयी व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं और उनको किसी का भी चिंता नहीं होती है और ये अपनी ही चीज़ों को चलाने के लिए ये बहुत इस प्रकार की जब बड़े फॉर्म में आता है तो एक बड़े क्रिमिनल कह लीजिए या इस प्रकार के अपराध में भी परिवर्तन हो जाता है। बहुत निर्दयी स्वभाव हो जाता है कभी कभी। रिश्तों में इनके जो 3 प्रॉब्लम्स आती हैं इनके ईगो के कारण और इनका टाइम ना देने के कारण, इनमें हमेशा अगर प्रॉब्लम आएगी, 2 हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या कोई मेल फीमेल में कोई भी पर्सन है, तो इनकी जो समस्याएं आएगी तो इनके ईगो के कारण आएगी, इनके अधीरता के कारण आएगी। तीसरा, ये इनके काम में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने काम को लेकर, क्योंकि काम के प्रति ये बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, तो इतना ज़्यादा वो काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये रिश्तों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए इनका हमेशा लाइफ टाइम तक रिश्तों में समस्या बनी ही रहेगी, पर्टिकुलर प्रॉब्लम रहना ही है। ये कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन इनकी 2-3 प्रॉब्लम इनको हावी होती ही है और सामने वाला इसलिए इनसे दूर भागने लगता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो ज़्यादा देर तक इनसे अटैचमेंट रखे, क्योंकि ये फिर इनके रिश्तों में समस्या कंटिन्यू आती रहती है इसी का। तो अगर इनको बड़ी अच्छे से इसको बैलेंस करना है तो इनको फैमिली में, परिवार में समय देना चाहिए। जिसके प्रति ये प्रेम भाव में है उनको इनको समय देना चाहिए और उसका ऐसा नहीं कि शुरुआती दौर में हमेशा इसका ध्यान रखें, नहीं तो वैसे भी एक तरह से देखा जाए जन्म के समय से ही प्रॉब्लम्स तो हैं ही, आप कितना भी कोशिश करो तो भी आएंगे। और अगर आपने अपनी तरफ से समस्याएं करी, अपनी तरफ से इस चीज़ को और बढ़ाया, तब तो कभी भी कुछ नहीं सुधरने वाला है। तो इन चीज़ों का, 2-3 चीज़ों का, अगर इनको रिश्ते बढ़िया चलाने हैं, संबंध अच्छे चलाने हैं, तो फिर इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ईगो की प्रॉब्लम किसी भी रिश्तों को नहीं चलने देती है। दूसरा ये है कि नियंत्रण करने की भावना। तीसरा है असंतुष्टि की भावना। चौथा है इनका समय ना देने की भावना। इस प्रकार की चीज़ें इनके जो रिलेशंस है उसमें नेगेटिव फॉर्म में आते हैं और प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसको कम करेंगे तो कम होगा चीज़ें। फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए, ऐसे तो इनका जो शारीरिक गठन है बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत दिखते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियां इनको कम आती हैं। लेकिन अगर बेसिक बीमारी की बात की जाए नंबर 1 वाले को, तो इनको आँखों की समस्या होती है, इनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इनका दिमाग गर्म अगर रहा बहुत ज़्यादा, अग्नि तत्व प्रभावी है, तो इनको हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनको देखा जाता है, इनको आता है। अगर ये मेल हैं, पुरुष हैं, तो इनमें ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। स्किन प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा उनमें हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो होता है सर दर्द की प्रॉब्लम, अवसाद की समस्या, मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और इसका रीज़न भी जो सब पहले बताया उसके कारण से होता है। इसमें से कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी, या तो फिर अवसाद की समस्या होगी, डिप्रेस्ड बहुत जल्दी हो जाएंगे, या फिर ये स्किन प्रॉब्लम्स है। हार्ट डिजीज़ से इनको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, एक तरह से बहुत लोकल भाषा में बोला जाए, इनका खून बहुत जल्दी सर पे चढ़ता है।
बहुत ज़्यादा क्रोध अचानक से आ जाना, बहुत ज़्यादा दिमागी प्रेशर ले लेना, तो इस तरह से इनको जो हार्ट डिजीज़ है इससे बचने की कोशिश करना चाहिए। हार्ट को सही रखने के लिए इनको अपना अभ्यास करते रहना चाहिए। दूसरा, अगर ये जरा सा भी मूलांक 1 के जातक में अगर मोटापा आता है, अगर इनका तो इनको समस्या आती है, उनको पाचन संबंधी समस्या आ जाएगी। अगर इनका वेट बढ़ता है, वजन बढ़ता है, मोटापा से बचना चाहिए खासकर मूलांक 1 को, क्योंकि ये सूर्य प्रभावी जातक हैं और कोई भी अपने ग्रह के अनुसार नहीं चलता तो उसको समस्याएं आती हैं। सन से रिलेटेड हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स आएगी। अगर इनमें मोटापा जरा सा भी चढ़ा तो फिर इनको बहुत ज़्यादा पाचन क्रिया संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। तो इनको 2 चीज़ से बचना है, सर दर्द से, माइग्रेन से, जो कि ज़्यादातर देखा जाता है इनमें, और दूसरा ये हार्ट डिजीज़ से बचना चाहिए क्योंकि वो इनको ज़्यादा, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम से इनको बचना चाहिए। बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तो इस वीडियो में, इस अंक में हमने जाना कि समस्याएं क्यों आती हैं मूलांक 1 के जातक को। जो 1, 10, 19 और 28 को जन्मे हैं उनमें समस्याएं इन्हीं कारणों से आएगी। और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं इनमें उनके कारण ही इनको सफलता आती है। और अगर ये अपनी दिशा को बहुत सिस्टमैटिक करके, क्योंकि इनमें सफलता की संभावनाएं बहुत प्रचुर हैं, अगर ये अपने नेगेटिव फॉर्म को कंट्रोल कर लें तो इनको कोई रोक नहीं सकता है चीज़ों को सकारात्मक करने से। अपनी ये 0 से हीरो बनने की क्षमता रखते हैं। अगर ये कुछ नहीं भी है शुरू से तो भी इनमें ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अगर ये इसको सुधार लें तो ये कहीं से कहीं का भी पहुंच जाएंगे। इनको बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम करेगा, जो व्यक्ति 8 नंबर वाला व्यक्ति कंप्लीट फॉर्म में इनका शत्रु है। 8 नंबर मतलब शनि इनका किसी भी फॉर्म में इनके लाइफ में आता है तो ये इनको कहीं ना कहीं डैमेज करेगा, जानते हुए। नहीं जानेंगे तो फिर वैसे भी वो डैमेज तो कर ही रहा है, जानेंगे तो भी कुछ बचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है, कभी कभी ये 8 नंबर वाले जातक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जाने अनजाने हो जातक इनके जीवन में रहता है और उनके फॉर्म नेगेटिव होते चले जाते हैं। जैसे ही शनि इनके निकट आया, इनकी चीज़ें डाउनफॉल में चली जाएंगी। चाहे व्यक्ति इनके पास आ गया, इस प्रकार का जातक आ गया, अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाएगी। अगर वो बिजनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं उसमें दिक्कत आ जाएगी, रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाएगी, और कभी कभी अट्रैक्ट भी बहुत हो जाते हैं इनके प्रति, और वो फिर इनका डाउनफॉल में होने लगता है। तो इनमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि अगर संगत से चीज़ें होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें पृथ्वी पर ऐसा है कि कुछ अच्छी हैं और कुछ नेगेटिव फॉर्म में हैं, तो वो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का अस्तित्व है। तो 2 विपरीत चीज़ें अगर होंगी तो एक का गुण घटाएंगी ही घटाएंगी। तो शनि भी इनके लिए समस्या कर देगा। दूसरा, राहु और केतु से रिलेटेड जातक भी इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इनकी क्वालिटीज़ को कम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो बिहेवियर से समझ में आए, लेकिन वैसी अगर परिस्थितियाँ इनके पास आती हैं, चीज़ें गड़बड़ होने लगेंगी। तो इस बात का इनको ध्यान रखना है कि दूसरा, यहाँ पर रंग की बात कर देते हैं। बेसिकली हम इन सब की बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई किसी को काउंसलिंग करते हैं या फिर किसी को सलाह देते हैं या फिर कोई हमारे पास आता है तो उनको फिलोसफिकल जो पैटर्न है उसके आधार पर ही हम चीज़ों को उसके अंदर अपनी जागृति करके चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा परंपरागत तरीक़ों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके नहीं बताते हैं, बहुत उपाय नहीं बताते हैं, क्योंकि जीवन हमारा कर्म से चलता है और हम कर्म में सुधार करके ही अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। तो इसलिए फिर भी कुछ चीज़ें तो महत्व रखती ही हैं, क्योंकि सबका प्रभाव पड़ता है, अंकों का प्रभाव है, रंग का प्रभाव है। तो इनके जो 2 रंग बहुत ज़्यादा अगर इनको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनाना चाहिए। एक तो पीला रंग और दूसरा है लाल रंग, क्योंकि अग्नि तत्व विशेष हैं, सूर्य से प्रभावित हैं, तो वही कार्य करें जो हमें सूर्य की ऊर्जा को उदित करता हो, अग्नि तत्व को जागृत रखता हो, नियंत्रित रखता हो। अगर ये इसके विपरीत करने लगते हैं, काला या
नीला इस प्रकार से होता है तो ये नेगेटिव फॉर्म में चले जाते हैं, इन पे दुष्प्रभाव पड़ता है, इनकी चीज़ें डाउनफॉल में जाने लगती हैं। तो इनको बना के रखना चाहिए और अपनी ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए जिनकी इनकी अग्नि मंद पड़े। मतलब जैसे ही आप अपनी स्वाभाविक अग्नि का गुण है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जलते रहना और प्रज्वलित रहना, प्रकाशित रहना, अगर वो पानी के पास चला जाएगा, किसी ठंडी जगह पर चला जाएगा या फिर इस प्रकार के संगत में चला जाएगा जहाँ पे सब ठंडे पड़े हैं बिल्कुल, अब वो इसको वैसे भी वो अग्नि है और उसमें पानी पड़ गया, वो ज़्यादा प्रभावी है, ये छोटे ये डाउन में है, तो फिर वो चीज़ें इनकी उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगी जिस प्रकार से ईश्वर ने इनको बनाया है। तो आपको अपने क्वालिटीज़ को खोजना चाहिए, उसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उसी दिशा को अपनाना चाहिए और उसी प्रकार से अपने लाइफ को दिशा देनी चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम बताते रहेंगे। बहुत लंबा है, किसी की बातें इतनी शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो पाती है, फिर भी एक बेसिकली चीज़ें हम बता सकते हैं, कह सकते हैं। अगर आपको चीज़ों को बहुत डिटेल से जानना है या फिर इस अगर ज्योतिष को जानना है, समझना है और इससे कैसे प्रेडिक्शन करते हैं ये सीखना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबरों पर, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, अपने बारे में प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, अपना भविष्य जान सकते हैं संपर्क करके। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम और भी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताते रहेंगे। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय।